ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गिरफ्तारी के बाद इमरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख्वाब गफलत से बेदार होकर बयान दाग दिया कि उन्होंने तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत ही नहीं किए। सदर अलवी के बयान ने जहां सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, वहीं ये मामला भी जेर बहस है कि अब मुतनाज़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम का स्टेटस क्या है। आया दोनों ऐवानों से मंजूर ये बिल सदर के दस्तखत के बगैर कानून बन गए हैं या नहीं? पाकिस्तान में कानून साजी के लिए क्या सदर के दस्तखत होना जरूरी है? और अगर सदर कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार न करे तो क्या कोई बिल खुद ही कानून बन जाता है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ऐवान सदर में एक फाइल आखिर चलती कैसे है। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि उन्होंने दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए बल्कि इन्हें वापस भिजवा दिया था। उन्होंने सदारती अमले पर हुक्म उदूली का इल्जाम लगाया। ताहम वजारत कानून ने बिल्स पर कार्रवाई में ताखीर पर सदर को खुद जिम्मेदार करार दिया है। ऐवान सदर में अमूर कैसे अंजाम दिए जाते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए ऐवान सदर से वाबस्ता रहने वाले एक साबिक अफसर ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी यानी ऐवान सदर का स्टाफ दो डिपार्टमेंट में मुनकसिम होता है। इनमें से पहला डिपार्टमेंट इंटरनल विंग कहलाता है, जिसकी सरबराही मिलिट्री सेक्रेटरी करता है। मिलिट्री सेक्रेटरी अमूमन एक 1 स्टार फौजी अफसर होता है जिसे ब्रिगेडियर कहा जाता है। मिलिट्री सेक्रेटरी के मातहत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी और इनके मातहत 3 एडीसीज होते हैं जो तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करते हैं। इनके मातहत एक टीम सिक्योरिटी अफसरान और अमला और एक टीम प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और अमले पर मुश्तमिल होती है। इंटरनल विंग का काम सदर के जाती अमूर चलाना, उनकी सिक्योरिटी, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दौरे और मुलाकातें वगैरह मुनज़्ज़म रखना होता है। ऐवान सदर की दूसरी विंग की सरबराही सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट करते हैं। ये 21वें ग्रेड के सरकारी अफसर होते हैं। इनके मातहत एक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर दफ्तरी अमला शामिल होता है। किसी भी किस्म की फाइल जिस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत या मंजूरी चाहिए हो तो वो सबसे पहले ऐवान सदर के स्टाफ में शामिल सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचती है, जो इन अफसरान की फहरिस्त में से सबसे आखिर में आते हैं। सेक्शन ऑफिसर इस फाइल का जायजा लेते हैं। अब इस फाइल में दाई जानिब इस दरख्वास्त एक्ट का मतन दर्ज होता है और इसकी तमाम तर दस्तावेजात नथी की जाती हैं। इस फाइल की बाई जानिब मिनट्स शीट या नोटिस फॉर कंसिडरेशन यानी NFC चस्पा किया जाता है, जहां सेक्शन ऑफिसर इस फाइल से मुतालिक मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं कि ये फला फाइल है जो कौमी असम्बली, सेनेट या फला वजारत से आई है और यूं इसे अप्रूवल के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेज दिया जाता है। यहाँ से फाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है, जो ये फाइल सदर के पास ले जाते हैं। इन तमाम मराहिल के दौरान इस फाइल पर नोट लिखे जाते हैं, उसको जांचा जाता है और इसमें किसी भी किस्म की कमी की सूरत में वो पूरी की जाती है या मुताल्लिका वजारत को वापस भिजवाई जाती है। सदर के पास पहुंचने के बाद अगर वो इस पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दें तो काम मुकम्मल हो जाता है और अगर ऐसा ना हो तो वो डिसअप्रूवल के साथ वापस भेजी जाती है। किसी भी फाइल की वापसी भी इसी चेन ऑफ कमांड के तहत होती है जिससे वो पहले सदर के दफ्तर पहुंची थी। सेक्शन ऑफिसर फाइल वापस मिलने पर एतराज के साथ इसे मुताल्लिका इदारे, महकमे, वजारत या पार्लियामेंट भेज देते हैं। वजारतों या दीगर इदारों से सदर के पास दस्तखत के लिए पहुंचने वाली फाइल्स में कई टेक्निकल मसाइल हो सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए ऐवान सदर के अमले और मुताल्लिका वजारतों के दरमियान खतो किताबत जारी रहती है। अलबत्ता कौमी असम्बली या सेनेट से पार्लिमानी अमूर का झैली महकमा मुताल्लिका बिल को पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता है, जहां से ये बिल सदर को भेजा जाता है। आइन के आर्टिकल 75 में किसी भी बिल पर सदर के दस्तखत होने और ना होने की सूरत में लाहे अमल दर्ज है। आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक सदर के पास जब भी कोई बिल जाता है तो इनके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि वो इस बिल को मंजूर करते हुए इस पर दस्तखत कर दें और यूं ये एक्ट एक कानून बन जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इस पर दस्तखत ना करें और इसे तरमीम के लिए दरख्वास्त के साथ वापस पार्लियामान भेज दें। ख्याल रहे कि ये सब करने के लिए सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है और कोई भी बिल वापस भिजवाया जा सकता है। इस शिक में आगे चलकर यह भी बताया गया कि जब सदर ये बिल दस्तखत के बगैर वापस भेज दें तो ये बिल अब कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा, जहां इस पर मजीद बहस होगी। अक्सरियती वोट
कोर्ट से मंजूर होने के बाद अब ये बिल एक बार फिर वजीर आजम हाउस से होता हुआ ऐवान सदर पहुंचेगा। मुश्तरका इजलास से आने वाले इस बिल पर सदर को 10 दिन के अंदर दस्तखत करना होते हैं और ऐसा ना होने की सूरत में 10 दिन के बाद ये बिल खुद ब खुद ही कानून में तब्दील हो जाता है और सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं रहती। क्या सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल कानून बन जाता है? इस वक्त यही वो अहम नुक्ता है जिस पर बहस की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी नौशीन यूसुफ कहती हैं कि इस मामले पर आइन खामोश है कि मुश्तरका इजलास में बिल वापस ना जाने की सूरत में आया ये कानून बन जाएगा। वो कहती हैं कि यहाँ आइन में कुछ कंफ्यूजन है। जब सदर बिल पर दस्तखत करें या वापस भेजें तो 10 दिन में मुश्तरका इजलास बुलाना लाजिम है। आइन इस पर तो वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद ये बिल सदर के दस्तखत ना होने की सूरत में भी खुद ब खुद कानून बन जाएगा, मगर शर्त यह है कि ऐसा सिर्फ मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद होगा। लेकिन अगर मुश्तरका इजलास में ये बिल पेश ही ना हुआ हो तो क्या तब भी ये कानून की शक्ल इख्तियार कर सकता है? इस पर आइन खामोश है। वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 75 के शिक 2 दरअसल शिक अव्वल के सब क्लास बी से मुतालिक है, जो सदर की जानिब से बिल की वापसी और इसके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होने के बारे में है। दूसरी जानिब निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम के मुताबिक सदर मुमलिकत की तरफ से दोनों बिल्स पर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार न करने की वजह से अब ये दोनों तरमीमी बिल्स कानून बन गए हैं। ताहम साबिक वफाकी वजीर कानून अली जफर निगरान वजीर कानून की राय से मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि अगर सदर गलती से भी कोई कानूनी रास्ता इख्तियार न करें तो भी ये बिल कानून नहीं बन जाता जब तक इसे दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के सामने पेश न किया जाए। उनके मुताबिक मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद अगर सदर 10 दिन तक कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार न करें तो फिर ऐसी सूरत में वो बिल कानून बन जाता है। अली जफर के मुताबिक अभी निगरान हुकूमत इन बिल्स को कानून नहीं बना सकती। उनके मुताबिक आम इंतखाबात के बाद जो पार्लियामेंट मारिज़ वजूद में आएगी, अब ये बिल्स इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के सामने पेश किए जा सकेंगे और फिर अगर सदर दस्तखत ना भी करें तो ये पार्लिमानी मंजूरी के बाद 10 दिन बाद कानून बन जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।